Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बात तो है अमृत, सच सच बताओ बात क्या है? मैं कह रही हूँ ना आपसे, कोई बात नहीं है। वहां राहिला कमरे में बैठी हुई है, या तुम्हारा मूड खराब है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? अब्बू, हर बात में आप मेरा और मॉम का झगड़ा क्यों बना देते हैं? तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अब बताओ मुझे, तुम्हारा मसला क्या है? अब्बू, वो मैं चाहती हूँ कि आप शोभी को घर वापस लें। अमृत, तुम्हारा शोभी से क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना? भाई है वो मेरा अब्बू। काश काश कि मैं इस हकीकत को बदल सकता। मगर क्यों अब्बू? वो इसी काबिल है। अब्बू, वो आपकी उतनी ही औलाद है जितनी की मैं। अमृत, तुम दोनों में बहुत फर्क है। अब्बू, अगर मैं बेटी हूं तो वो बेटा है, अहमियत तो बराबर हुई ना। बल्कि उसकी अहमियत तो मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेटों की अहमियत बेटियों से ज्यादा होती है। काश ऐसे ही होता। अब्बू प्लीज, मुझे बातों में ना उलझाएं। अमृत, तुम कहना क्या चाहती हो? आप जानते, मॉम शोभी को मिस करने की वजह से कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, ठीक से बात भी नहीं कर रही। तो मैं क्या करूं? अब्बू, इस सारे मामले में मॉम का क्या कसूर है? मैंने कब कहा कि उसका कसूर है? मगर सजा तो उन्हें मिल रही है ना। ये सारा किया धरा भी तो उसी का ही है। अब्बू प्लीज अब बस कर। कब तक आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे? नई बात कौन सी है? शोभी इंसान बन गया क्या? अगर शोभी ऐसी हरकतें करता है ना, तो आप भी कुछ कम गुस्सा नहीं करते। मैंने क्या किया? आपने कभी प्यार से बात की है शोभी से? ओहो, अब तुम भी राहिला की तरह शुरू हो जाओ। अब्बू प्लीज, जो होना था वो हो चुका। शोभी को शादी करनी थी, उसने कर ली। अब आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? उसे एक्सेप्ट करना आसान है क्या? देखिए अब्बू, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अमृत, जिस मामले का तुम्हें पता नहीं उसमें मत बोलो। मुझसे ज्यादा इस मामले को कौन जानता है? मैं अपने आप को मुजरिम समझने लग गई हूँ अब्बू। तो कैसे मुजरिम हो गई? मॉम तो यही समझेंगी ना कि मेरे आने की वजह से उनका बेटा घर से बाहर है। तो समझने दो उसे। अब्बू प्लीज, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कुछ बातों को दरगुजर करना पड़ता है। माया, माया, मैं तो तुम्हारी मुरीद हो गई। मानते हो ना फिर? भाई मैं तो तुम्हें अपना गुरु मानने लगी हूँ।
आफ्टर ऑल इतना अच्छा और अमेजिंग आइडिया तुम्हें कोई और दे सकता था भला? मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब इतना आसान होगा। तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि नींद की गोलियां खाओ, बस इतनी खाना कि जिससे तुम्हें नींद आ जाए। मैंने भी तो ऐसे ही किया था, गिन के आधी गोलियां ही खाई थी बस। देखा ना, छक्के छूट गए ना उनके, जैसा मैंने कहा था। बिल्कुल जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। देखो, मुझे भी पता था कि उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने का यही वाहिद तरीका है। माया, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू। You should be। मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, इतनी पुरानी फ्रेंड हो आकर तुम मेरी। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम्हारी। ऐसे एक बात सच्ची सच्ची बताओ, मजा आया ना तुम्हें? तुम्हारे अलावा मेरा ये काम कोई और कर भी नहीं सकता था। तुमने तो मेरा इतना बड़ा मसला ही हल कर दिया। कहती तो तुम ठीक ही हो मंशा, कि मेरे अलावा ये बात कोई नहीं सोच सकता था कि उनकी नाक में नकील आखिर डालनी कैसे है। यार तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो? बस देख लो, कभी गुरूर नहीं किया। गुरूर तो तुम बहुत करती हो और अच्छी खासी मगरूर हो। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा बहुत गुरूर करती भी हूँ तो कुछ गलत तो नहीं करती ना? नहीं भाई, जो भी करती हो ठीक करती हो। बस अब तुम मेरे कहने पर चलो, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसे ही करती जाओ। बिल्कुल, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगी। सारा घर तुम्हारी उंगलियों पर ना नाचा ना, तो मेरा नाम माया नहीं कुछ और रख देना। सच माया? मच माया वहाब मेरा हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि वहाब अब सिर्फ तुम्हारा ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाब अगर तुम्हारा ना हुआ तो फिर अमृत को मिल जाएगा, और ये तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो मेरी बात एक गौर से सुनो। हाँ बोलो। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दरअसल उसे समझ नहीं आया था और उसने दवाई की डोज ज़्यादा कर ली थी। अच्छा, सर, आप खामा-खा इसको कानूनी रंग दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सी गलती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। लड़के का घर कहाँ है? वो हमारे साथ रहती है। क्यों? इसके पेरेंट्स नहीं है? बचपन में उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था, वो अपनी नानी के साथ रहती है। तो नानी कहाँ है? नानी अब अमेरिका में होती है। तो ये आपके घर कब आई? बस थोड़ा सा ही अरसा हुआ है हमारे घर आए हुए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो शुरू से आप लोगों के साथ नहीं रही? जी बिल्कुल ठीक समझा। अच्छा, तो ये यतीम बच्ची है और आपके घर आई है थोड़ा अरसा पहले। सर देखें, ये एक बहुत सीधा साधा सा केस है, आप बिला वजह उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? एक यतीम बच्ची अपने अमीर फुप्पा फुप्पी के घर रहती है और अचानक बेहोशी की हालत में अस्पताल लाई जाती है। तफ्तीश करने पे पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकशी कर ली, और आप कहते हैं कि ये सीधा साधा केस है? जी देखिए, ये सीधी सादी बात आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि अक्सर आप अमीर लोग यतीमों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। सर, आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जो मुझे नजर आ रहा है वही कह रहा हूं मिस्टर। सर, आप बात को बिला वजह घुमा फिरा क्यों रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, इस केस में सारी बातें आपके खिलाफ जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन एक यतीम लड़की बहुत बुरी हालत में आपके घर पाई गई है। हम यहाँ बैठे यही सब कुछ देख रहे हैं। आजकल खवातीन के साथ इतना जुल्म हो रहा है, अब हमें क्या पता कि आपने उसके साथ क्या सलूक किया है। और हाँ, याद आया, वो किसी कजन का जिक्र भी कर रही थी, किसी मंगनी टूटने की बात कर रही थी। क्या आपके साथ मंगनी हुई थी उसकी? देखिए, आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप मुझे उस लड़की से बात करने दें। ठीक है सर, आप जब चाहें आप उससे बात कर सकते हैं।
गुड। बेटा, दिलरुबा जो है ना, इसको मामूली औरत मत समझना। बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग। और इन खतरनाक लोगों में आपने ही फंसाया है मेरे पापा को। अरे मैंने क्या फंसाना था? तुम्हारे बाप ने खुद पसंद किया था इसको। बानो खाला, बाबा ने कोई लव मैरिज तो नहीं की थी ना? रिश्ता तो आप ही ने दिखाया था ना उन्हें। अरे मुझे क्या पता था कि वो ऐसे लोग हैं। कमाल है, बड़े ही अच्छे रिश्ते करवाती हैं आप कि जिनके खानदान के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। बस बेटा, ऐसा कभी कभी हो जाता है इन रिश्तों में। तो फिर तो आपको इस काम से फौरी तौर पर रिटायरमेंट लेनी चाहिए। क्यों भला? तो फिर तो आप किसी का भी रिश्ता करवा के उसकी जिंदगी को बर्बाद करके बड़ी मासूमियत से कह देंगी कि मैं तो जानती ही नहीं थी उन लोगों को, है ना? तुम तो बहुत बदतमीज लड़की हो भाई। बानो खाला, आप एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मैं ना तो स्वालिहा बेगम हूँ और ना ही अमृत। देखो बेटा, मैं तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप को बहुत पुराना जानती थी, इसलिए हमदर्दी में तुम्हें समझाने चले आई हूँ। ये रिश्ता करवा के आपने जितनी हमदर्दी मेरे साथ की है ना, काफी है। तुम मानो या ना मानो, मैं अब भी तुम्हारे भले के लिए ये बात कर रही हूँ। मेरे भले की बात। और आप? बेटा, मैं तो सिर्फ पैगाम लेकर आई हूँ, वरना मेरा क्या उससे लेना देना। हाँ तो जाहिर है आपका काम तो बाबा को फंसाने के बाद पूरा हो गया था। देखो बेटा, वो ठीक लोग नहीं है, जराइम पेशा लोग हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जराइम पेशा लोग होंगे तो अपने घर में। यहाँ भी किसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तुम अकेली लड़की क्या कर लोगी भला? खाला, आपसे किसने कह दिया कि मैं अकेली हूँ? तो क्या अपने बाप को बुलाओगी उनसे लड़ने के लिए? बानो खाला, आप मेरी फिक्र करना तो छोड़ दें। तौबा तौबा, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं है। और हाँ, आप उन लोगों को मेरी तरफ से एक पैगाम जरूर दे दीजिएगा कि कोई बेवकूफी करने की कोशिश ना करें। ये पैगाम शगाम खुद ही तुम उन लोगों को पहुंचाओ, मैं उनके मुंह नहीं लगती। ठीक है, अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं खुद निपट लूंगी। देखो बेटा, समझाना मेरा फर्ज था, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आगे मर्जी है तुम्हारी, मानो या ना मानो। बहुत बहुत मेहरबानी बानो खाला कि आपने मुझे समझा दिया। अब आप मेहरबानी करके यहाँ से प्लीज चली जाएं। तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, अब देख रही हूँ। मैं भी कोई ठहरने वाली नहीं हूँ, ले जा रही हूँ। पता नहीं किसके मुंह लग गई मैं भी। शुभी, तुम बिल्कुल ही बदल गए। तुम्हें क्या बताऊं, कुछ हल हो गए हैं, कुछ हल हो जाएंगे, कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ। कहीं ये सारे मसले माया के मुतालिक तो नहीं थे? माया का जिक्र कहाँ से आ गया? कैसी है वैसे वो आजकल? तुम जान के क्या करोगी? अपने आसपास की खबर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेखबर आदमी कभी कभी मारा जा सकता है। तुम और तुम्हारी नॉनसेंस बातें।
कर रही हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम कहना क्या चाहती? मेरी और तुम्हारी शादी मुझसे नाराज है? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। आप हैं। मेरा वक्त जाया ना करो। आप मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हैं मॉम? तो क्या समझो? दुश्मन नहीं हो तो क्या हो? मैं आपकी बेटी हूँ मॉम। That's it. बेटी। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है। चले एक ही सही, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करना चाहती हो उसके बारे में? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मॉम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में दौलत, जायदाद, रुपये पैसे की लालच में आई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर किस लिए आई हो? मॉम, जिंदगी में पैसा और आसाइशें ही सब कुछ नहीं होता। Excuse me? किस दुनिया में रहती हो तुम अमृत? पैसा और आसाइशें ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है मॉम। What do you want to say? क्या मतलब इस बात का? कुछ लोगों के लिए सर छुपाने की जगह ही काफी होती है। ओह, रियली? भाई, अगर तुम इतनी बड़ी दरवेश हो तो किसी हॉस्टल में क्यों नहीं चली गई? अगर मेरे बस में होता तो जरूर चली जाती। जैसे इतना तो मैं भी जानती। तुम्हारे बाप ने कहाँ जाने देना था? अगर आप जानती हैं तो क्यों मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं अमृत। मॉम, ये सारी जायदाद, घर, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें आप शोभी को दे दें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। Really? हाँ, आपके और अब्बू की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, सुकून हो, मेरे लिए बस यही काफी है। Strange. तुम्हें ये सब चीजें क्यों नहीं चाहिए अमृत? मैंने अपनी सारी जिंदगी इन आसाइशों के बगैर गुजारी है। मेरे पास ना ही आसाइशें थी और ना ही मेरा बाप। इन आसाइशों की कमी मैंने कभी महसूस नहीं की। हाँ, बाप की हमेशा हुई है। इस अमृत को तो झोपड़ी से उठाकर लाने को तैयार है। अम्मी, लड़की तो वही है ना। मगर ये भी तो देखो, उस वक्त तुम्हें मिलना कुछ नहीं था। मैं नहीं रोकती तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना था। जी, सच तो ये है कि मैंने कोशिश तो खुदकुशी की ही की थी।